हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं गाइज़ आप सभी। तो गाइज़ सुबह मॉर्निंग का टाइम है 8 बजे का, जब मैं आपको ये क्लिप दिखा रही हूँ। तो गाइज़ आज का जो व्लॉग है ना 8 बजे से जो है मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज है गाइज़ राधा अष्टमी। तो सबसे पहले ना मैंने उठ के झाड़ू पोछा क्लीनिंग की करी है, और बच्चे जो है गाइज़ मेरे स्कूल जा चुके हैं। उनको मैंने सिंपल एक एक पराठा खाने के लिए और बांध कर मतलब दे दिया था लंच टाइम के लिए, क्योंकि मुझे करना था अपना काम। तो उसके बाद ना बस किचन रह गया था, कुछ मम्मी ने क्लीन कर दिया था, कुछ बाकी जो है मैं नहा के आने के बाद और पहले थोड़ा करके चली गई थी। तो गाइज़ है ना क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं नहा ली थी, मैंने हेड वॉश किया था, और गाइज़ क्लीनिंग का जो काम था मेरा निपट गया था। मतलब जो टोटली घर का काम है ना वो कंप्लीट मैंने जो है कर लिया था। कपड़े वगैरह बस रह गए थे धोने, तो उनको मैं जो है भिगो कर आ गई थी पानी में, सर्फ में, क्योंकि जब बच्चों की यूनिफॉर्म आएगी दोपहर में 3 बजे तक, तभी जो है शाम के टाइम कपड़े धोंगी। अभी तो जो है ना गाइज़ आज मेरा सारा दिन का जो बिजी रूटीन है, थोड़ी सी हल्की सी डेकोरेशन करनी है। राधा रानी का बर्थडे है और मेरे लिए स्पेशल डे है, बहुत ही सारी दुनिया जो है मनाती है राधा अष्टमी को। जो स्पेशली लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, सनातनी है, वैष्णव है। तो गाइज जो है आज मुझे ब्लू कलर का सूट पहनना था, और ब्लू कलर मेरे पास है नहीं, ओनली सलवार है, कमीज नहीं है, तो फिर वो पूरा सेट नहीं है। तो गाइज़ फिर मैं अपने बाल वगैरह में कंघी करने के बाद मेकअप हल्का सा किया मैंने, ज़्यादा नहीं, मुझे पसंद है। तो गाइज़ सबसे पहले मैंने जो है चौकी लगा लिया और उस पर बांसुरी रख लिया। यहाँ पे जो हल्की फुल्की डेकोरेशन है लड्डू गोपाल जी के बर्थडे के सामान की, तो उसी से जो मैंने हल्की फुल्की सी कर दिया बस। अभी जो है मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। तो गाइज़ वैसे तो मुझे ना सुबह ये जैसे पहनानी थी ये लहंगा वाइट कलर का, तो मेरी थोड़ा तबीयत भी ख़राब थी, फिर क्लीनिंग में मैं इतनी बिजी थी, मैं सोच रही थी कि फिर सारा दिन राधा कृष्णा के ही नाम है मेरा, तो सुबह जो अपना घर का काम निपटा लेती हूँ इसलिए ना। तो गाइस सुबह सुबह जैसे मैंने नहा के उठा के राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को बिना स्नान कराए मैंने जो है दूध दे दिया था। उसके बाद गाइस ना जैसे कल मेरा व्लॉग था वो मैंने सुबह ही फिनिश कर दिया था, क्योंकि ना मुझे करनी थी बहुत सारी तैयारी। ये जो लहंगा मैंने दिखाया ये कंप्लीट किया, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई, और जो मैं अभी आपको ये मेकअप दिखा रही हूँ मतलब श्रृंगार का सामान, ये जो है मैं अभी लेके आई थी मतलब कल। उस व्लॉग के बाद मैंने बहुत सारी तैयारियां करी हैं। तो गाइज ये जो है बिंदी वगैरह ये मैं ना वही सामान लेके आई हूँ गाइज, जो मुझे मैं यूज़ कर सकती हूँ राधा रानी के। ये नहीं है कि जैसे वो 30-30 रुपए के, 40 रुपए के या 60 रुपए के जिस भी प्राइस में पैकेट मिलते हैं वो फिर किसी काम के नहीं होते। तो जो रियल होती है चीज़ें यूज़ करने की, जिनको मेरी राधा या रानी यूज़ कर सके और बाद में हम भी, तो वही चीज़ें मैं जो है इसको कटोरी में फिर मैंने सजा लिया सारे को। श्रृंगार जो है राधा रानी को लगाऊंगी भी, मार्केट भी करूँगी। राधा रानी के बर्थडे है ना, अभी तो मैंने उनको तैयार भी नहीं किया, तैयार करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। और सच्ची में ना गाइस आज की जो फीलिंग है ना वो लड्डू गोपाल के बर्थडे से भी ज़्यादा है, जन्माष्टमी से भी 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गुना है। और जो राधा रानी की महिमा है ना गाइस सच में किसी और वीडियो में बताऊंगी। और मुझ पर जो कृपा हुई ऐसी कृपा मेरी राधा रानी सभी पर करे, तो उसी के अनुसार मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सच में मेरे घर में राधा अष्टमी पहली बार आई है, और आज जो गाइस मेरी राधा रानी है ना वो आज तीसरे साल में लग जाएगा, पूरे 2 साल हो गए हैं उनको मेरे पास, जबकि लड्डू गोपाल जी मेरे 5 साल के हो चुके हैं, तो वो 6ठे साल में लग गए। सच में गाइस इतनी ज़्यादा खुश हो रखी हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी सुबह से, लेकिन अभी जैसे ही दिन में बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है और उनकी प्रिपरेशन करती जा रही हूँ मैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए गाइस मैं अपने राधा रानी को स्नान करती हूँ, कराती हूँ, और उसके लिए पंचामृत तैयार करती हूँ और आपको दिखाती हूँ फिर। तो गाइज़ लड्डू गोपाल जी मतलब राधा रानी के लिए फिर मैं पहले ऊपर फ्लावर लेने आ गई हूँ, क्योंकि मुझे उनको कराना है पंचामृत स्नान। तो गाइज़ फ्लावर और ज़्यादा तो है नहीं, ये जो वो है ना जिनको क्या कहते हैं दिन की रानी बोलते हैं क्या रात की रानी तो दिन की रानी, तो ये जो दिन में खिल जाते हैं सूर्य को देखते ही, जब सूरज नहीं होता तो ये मतलब वो क्या कहते हैं उसको मुरझा जाते हैं। सुबह सुबह तो ये खिल जाते हैं, शाम को फिर मुरझा जाते हैं, रोज़ सुबह खिल जाते हैं। तो गाइज़ यही 2-3 फ्लावर है जो मैं लेके आई हूँ। इसके बाद जो गाइज़ मैंने पंचामृत तैयार करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो है मैंने गंगा जल डाला है, और उसके बाद ये गुलाब जल, ये मैं इत्र के रूप में भी उपयोग करती हूँ राधा रानी की सेवा में। तो गाइज़ उसके बाद थोड़ा सा मतलब ये जो घी वगैरह मैंने ले लिया, दही डाल लिया इसके अंदर, और थोड़ा सा दूध डाल लेती हूँ गाइज़। और जो ये फ्लावर है ये तो पानी में डालूंगी। तो गाइज़ और ये वाइट चंदन, येलो चंदन है, जिनसे मेरी राधा रानी का लड्डू गोपाल जी का रंग जो है बहुत ही निखर जाता है, बहुत ही चमकदार, सुंदर और ग्लोइंग स्किन उनकी हो जाती है। तो गाइस पहले जो है लड्डू गोपाल जी को मैंने पंचामृत स्नान करा दिया। तो ये फ्लावर डालना भूल गई थी, तो अभी डाल लेती हूँ।
तो गाइस लड्डू गोपाल जी का जो है मेरा पंचामृत स्नान हो गया है, फिर राधा रानी को भी करा दिया। स्नान का वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ गाइस, क्योंकि स्नान सभी का पर्सनल होता है और फिर ये चीज़ें दिखाना चाहे सोशल मीडिया पर हो या फिर सामने से अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मैं किसी के सामने घर में भी स्नान नहीं कराती हूँ। तो गाइस मेरी राधा रानी देखो अभी तो कितने सिंपल से लुक में है, ओनली ड्रेस ही पहने। अभी देखना गाइस कितनी ज़्यादा ये सुंदर लगने वाले, और सच में ना गाइस ब्लू कलर में भी आप देखना और कमेंट करके भी मुझे बताना कि कौन सी ड्रेस में मेरी राधा रानी सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो लगी तो मुझे दोनों में, पर एक वो होता है ना कि ज़्यादा जैसे वाइट कलर की ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने अपनी राधा रानी को मेकअप श्रृंगार करना शुरू कर दिया। तो गाइस आज का जो व्लॉग है ना सिर्फ राधा रानी के नाम पर ही है, उन्हीं की सेवा के लिए सुबह से लेकर शाम तक। तो गाइस देखो मेरी राधा रानी को जो मैंने इयरिंग ब्लू कलर के पहना है, ब्लू और वाइट दोनों ही है इसमें, ताकि जो ये वाइट कलर की ड्रेस है इस पर भी मैच हो जाएगा और जो ब्लू पहनाऊंगी बाद में उस पर भी। तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने जो है बंद गले का जो नेकलेस है मैंने राधा रानी को पहना दिया, ब्लू कलर की जो चूड़ियाँ बैंगल होती हैं वो पहना दिया। अभी दिखाऊंगी आपको फुल मतलब लुक इनकी जब तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे गाइस आईलाइनर आईज में और आईब्रो पे मैंने जो है लगा दिया है, इससे ये सेट नहीं हो रही थी तो फिर ब्रश वाला ये जो है मैंने ले लिया पेंसिल वाला। और जो गाइस ये बिंदी ये मैं न्यू ही लेके आई हूँ, तो पहले राधा रानी को लगाऊंगी और जो इनके माथे पर लगे वो मैं अपने माथे पर लगा लूँगी। जो लगी है मैंने वो उतार दिया। तो गाइस ये जो रेड कलर के है ना, अभी इसमें मेहरून कलर नहीं था तो मैंने रेड लगा दिया, बिकॉज राधा रानी का जो ब्लाउज है चोली है वो मेहरून कलर की है। तो गाइस यहाँ पे ना गाइस द्विज शोर कर रहा था तो मैं उसको चुप करा रही थी। द्विज नहीं बेटा, तो गाइस सॉरी प्लीज़। और फिर गाइस जो है मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मेरी राधा रानी की बैंगल, ये जो है कड़ुली जिनको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में हरियाणवी में। तो गाइस ये जो है चांदी की है, ये पिछले साल मैंने बनवाई थी। अभी 2 जोड़ी हैं ये, अभी दोनों जोड़ी मैंने जो पहना दिया, एक है बिछुए टाइप की, एक कड़ुली टाइप के, जो 3-3 जो इन्होंने पहनी है, एक आर्टिफिशियल 2 है चांदी की। तो गाइस जो है मैंने पहना दिया और उसके बाद मैं जो है कलश स्थापना कर रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले जो मैंने आपको कटोरी दिखाई वो चावलों की है, क्योंकि ना कलश को जब भी आसन देते हैं किसी भी चीज़ का दो, अन्न में, बाजरे में, गेहूं से, चावल से, किसी भी चीज़ से दो, लेकिन खाली मतलब ज़मीन पर हो या फिर चौके पर ऐसे नहीं रखना चाहिए कलश। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने स्वास्तिक चारों तरफ बना लिया। ये शायद कैमरा में उल्टे भी आपको दिख जाएं, लेकिन ये जो मैं सीधे बना रही हूँ, वैसे तो सीधे ही दिखेंगे। तो गाइस फिर जो है मैंने कलश स्थापना के लिए उस पर उसको कटोरी पे रख दिया है चावल के यहाँ पे जो है मैं। और गाइस सच में यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जब हम कलश स्थापना करते हैं अहोई अष्टमी की, तो मुझे शायद इतना नहीं पता है, लेकिन जो जैसे करवा का होता है ना, कभी भी हमें खाली पानी से करवा नहीं भरना चाहिए, उसमें भी 4-5 चीज़ें ही डलती है। हम लोगों को पूरा प्रोसेस नहीं पता होता, सभी को नहीं पता होता और बहुत ज़्यादा को पता होता है जो इन चीज़ों में वैसे यूज़ कर। तो गाइस जो लोग पूजा करते हैं, राधा कृष्णा को मानते हैं, भगवान जी को मानते हैं, तो जो इन चीज़ों में विश्वास करते हैं तो वो तो उनको पूरी विधि का पता हो। तो मैं ये नहीं कहूँगी गाइस कि मुझे पूरी विधि का पता है, लेकिन तो जो भी है प्रोसेस हमें विधि के अनुसार ही करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे ना मुझे नारियल का समझ में नहीं आ रहा था कि सीधा रखो उल्टा, तो गाइस इसके ना शेप पता नहीं चल रही थी, तो इसलिए मैंने इसको साइड से ही रख दिया। और गाइस फिर उसके बाद भोग में सुबह तो गाइस मैंने ना जैसे दूध दे दिया था, अभी इनको फ्रूट्स दे देती हूँ क्योंकि मुझे बाहर किसी काम से अर्जेंट जाना पड़ गया था। तो गाइस आने के बाद वहाँ से मैंने जो है लक्ष्मी जी के चरण बनाया, अपने हाथों से ही बनाया ये चरण मैंने। तो ये इस साइड दरवाजे मेन गेट के बीच में। और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मुझे टाइम पे मिलती नहीं है, और ये मेरे ख्याल से ना इतनी संभाली हुई चीज़ें भी किसी काम की नहीं जो समय पर ना मिले। तो ये छोटा सा है जो क्या थालब्रश, तो इसको मैं मेकअप में रखने वाली थी वहाँ पे जहाँ पे मैंने चौकी लगाई है, तो ये मुझे मिला नहीं। और उसके बाद ना गाइस ये सारी ड्रेस जो मैं अपने घर से लेके आई थी, मेरी भाभीयों ने मुझे दी थी जन्माष्टमी राधाष्टमी के लिए, तो ये मुझे मिल ही नहीं रही थी। और गाइस एक ये ड्रेस गौरी के लिए अभी मैं चेंज करने वाली हूँ, 12 बज गए हैं पूरे, और मैं जो अपनी राधा रानी को ये पहनाऊंगी, फिर उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी। और हलवा जो है मैंने उनके लिए प्रसाद बना लिया, तो ये ड्रेस पहना के पूजा करके फिर जो है मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो गाइस बड़ी मुश्किल से ढूंढी, ऐसे इतना संभाल के मैंने इसको रख दिया था कि बड़ी बस पूछो मत, दिमाग खराब ही हो गया था इस टाइम तो, कि जिस चीज़ के लिए जिस टाइम के लिए हम लेके आते हैं वो संभाला हुआ किसी काम का नहीं। सो गाइस चलो पहनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अपनी राधा रानी की लुक, क्योंकि आज के दिन ना यही कलर पहनाना। तो गाइस सच में ना वो वाइट कलर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरा निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट ये कलर उनका फेवरेट है, मेरी गौरी का, मेरी राधा रानी का। और गाइस सच में आज मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो मेरी इंस्टाग्राम ID है ना धान्या की डिवोटी, तो वो इनके नाम पर ही है, और जो मेरी
लाडो रानी है, मेरी राधा रानी है। इनका नाम मैंने धान्या रखा हुआ है, मतलब बोलती मैं राधा रानी हूँ, लाडो रानी बोलती हूँ, किशोरी जी बोलती हूँ, राधे कृष्णा बोलती हूँ, बट इनका नाम है धान्या। तो गाइस चलो पहनाती हूँ। तो गैस फाइनली जो मुझे मेरी ड्रेस मिल गई थी, मैंने राधा कृष्णा को जो है देखो सजा दिया। और गैस देखो सच में ये ना कितनी मतलब कि कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तो गाइज मेरी ना A to Z राधा रानी की लुक देखो, और गाइस सच में ना ये लुक जो ये दर्शन है मेरी राधा रानी का लुक भी नहीं, ये दर्शन बहुत ही अनमोल होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और सच में इस टाइम पे ना मेरा मन इतना ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं आज, बहुत ही ज़्यादा मन इतना ज़्यादा मतलब कि कितनी प्यारी लग रही है गाइस सच में देखो। और वाइट में इससे ज़्यादा और इसमें उससे ज़्यादा सच में बहुत ही प्यारी लग रही है। मुझे लग रहा था बल्कि मैं वाइट कलर की निकालूंगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद कमलेश भी आ गई थी गाइज, मेरी सिस्टर है जो मेरी मासी की लड़की है, सगी मासी की। तो ये है आर्या की मम्मा और मेरी देवरानी भी है। तो गाइज ये भी भोग लेके आई थी पेड़े का लड्डू गोपाल जी के लिए। और इस टाइम ना गाइज मैंने हलवा बनाया था, तो मैं जो है हलवे का भोग लगाऊंगी। पहले जो है गाइज मैंने पूजा कर लिया और इसके बाद गाइज भोग लगाते टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती गाइज, क्योंकि भोग जो होता है पर्सनल होता है और ये चीज़ें दिखाने की नहीं, सिर्फ करने के होते हैं और मन से मन को जोड़ कर रखने के होते हैं राधे कृष्णा के साथ। तो गाइज फिर मैंने उसके लिए चाय पानी का मतलब पहले पानी दिया और अभी थोड़ी देर बैठ के तो मुझसे बातें ही कर रही थी। मैं उसको कह रही थी बस मैं फटाफट से चाय बना के लेता हूँ, वो कह रही थी बस थोड़ी सी देर बैठ जा, कभी कभी तो मिलते हैं। तो गाइज मैं उसके पास थोड़ी सी देर 10-15 मिनट बैठी, फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई। और मैं उसको यहाँ पे ये बता रही थी कि ब्लू कलर की चुन्नी है मेरे पास, वो कह रही थी ब्लू कलर का सूट नहीं डाला। तो गाइज जो राधा रानी के श्रृंगार में मैं चूड़ियाँ लेके आई थी ना, वैसे भी वो आर्या के साइज़ की लेके आई थी और उसी को मुझे देनी थी, लेकिन वो बच्ची है तो जिद कर ले कि मुझे तो अभी पहननी है। तो चलो फिर मैंने तो अपनी राधा रानी को श्रृंगार अर्पित कर ही दिया था, जो उनके पहनने का था, यूज़ करने का था, उनको पहना दिया था। और बाकी मतलब जो ये चूड़ियाँ थी वैसे भी इसी के नाम की थी, तो इसने मांग ली और फिर मैंने इसको दे दी। और गाइस सच में ना ऐसा टुच्चे पुच्चे श्रृंगार लगाने लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं होता, जिन जो चीज़ें यूज़ हो सके वही मैं श्रृंगार लेके आती हूँ। कभी भी वो पैकेट में नहीं खरीदती हूँ जो अनयूज़ होता है, बिल्कुल ही कोई यूज़ का है ही नहीं, बस इसमें सिर्फ पैसे जाते हैं और फिर सिर्फ नाम का श्रृंगार होता है। तो गाइस उसके बाद आ गए थे मेरे दोनों बच्चे स्कूल से, हर्ष तो 1 बजे आ जाता है, तो द्विज की है ये 3 बजे का टाइम है। गाइस सच में आज टाइम का पता ही नहीं चल रहा है कैसे बीत रहा है। और गाइस 1 मिनट के लिए भी मैं लेट ही नहीं हूँ। तो देखो गाइस लड्डू गोपाल जी को दूध दिया है मैंने 4 बजे और ये है 5:30 का टाइम जो मैं अरबी की सब्जी बना रही हूँ। और उधर गाइस मैंने अपने लिए प्रसाद है जो भोग मतलब मैं आलू खाती हूँ, वो लड्डू गोपाल जी को राधा रानी को भोग लगा के फिर खाऊंगी। तो गाइस उधर मैंने अरबी की सब्जी बना ली है और इधर देखो मैं हरा धनिया जो है अपनी सब्जी में डाल देती हूँ आलू की, यही मैं खाती हूँ भोग मतलब प्रसाद में। तो वैसे तो यही भोग लगाती हूँ मैं, लेकिन जैसे जो खाना मैं अब बना रही हूँ मुझे दोपहर में बनाना था, लेकिन थोड़ा बिजी इतना चल रही थी। तो गाइस इधर देखो मैंने जो दही वाली अरबी है ना, वो वाली सब्जी मैं बनाने वाली हूँ सिंपल सी। इसमें मैंने तेल, अजवाइन, काली मिर्च और कुछ मसाले ही ऐड करे, धनिया पाउडर वगैरह। तो उसके बाद जो है उबली हुई अरबी है जो मैंने काट रखी थी, पहले उबाला है इनको, फिर काटा ठंडा होने के बाद। और अभी जो है बस इसमें मिक्स कर दूँगी, 4 से 5 मिनट में ये गैस पक जाएगी। ओनली इसमें हरा धनिया बस अब मुझे डालना है और थोड़ा सा मसाला। और गैस ये मसाला है जो MDH का, इस पर मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ रखे हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तामसिक हो और जो लड्डू गोपाल जी के खाने में यूज़ ना हो सके। और इसके अलावा गाइस मैं कोई मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे मुझे प्याज वाली सब्ज़ी भी बनानी हो। तो गाइस जो भोग की चीज़ें मैं उसमें ये जैसे नवरात्रि का प्रसाद बनाते हैं उसमें भी मैं ये डाल लेती हूँ। और उसके बाद ना फिर गाइस इधर मैंने बनाया लौकी का रायता, इसमें हरी मिर्च जो है मैंने डाल दिया, लौकी डाल दिया उबली हुई, नमक डाल दिया। और इसके बाद गाइस इसमें लाल मिर्च पाउडर जो है मैंने डाल दिया, नमक वाइट वाला डाल दिया, काला वाला डाल दिया। और उसके बाद जो गाइस जो है जीरे का जो तड़का लगाते हैं ना थोड़ा सा तेल वाला, वो मैंने अरबी की सब्ज़ी में से निकाल दिया था घी वाला, तो वही जो है मैंने इसमें डाल दिया। रायता भी बन गया गैस। फिर आ गई है पूरियों की बारी। तो गैस पिछले नेक्स्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर मैंने जो था वो पूरी और अरबी दिन में ही खिला दी थी राधा रानी को, तो इस टाइम 2 भोग हो गए थे हलवे का। और जैसे कमलेश भी ले आई थी पेड़े का भोग, तो फिर मैंने वो कंपलसरी नहीं समझा, तो वही जो है मैंने काम चला दिया। तो बस उसके बाद ना फिर अभी मैं पहले लगी हूँ पूजा करने, नहा के आ गई थी गैस। मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि कई मतलब खाना बनाया था, तो सुबह से मैंने जैसे दोपहर में नहाई भी थी लेकिन फिर भी बस गर्मी लग रही थी। तो गैस नहाने के बाद तो मैंने वही अपना डेली रूटीन का मतलब लोवर टी शर्ट डाल लिया, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था 8 बजे का। और गैस ये थोड़ी सी जो है आलू की सब्जी और दही अरबी पूरी और जो रायता मैंने राधा रानी लड्डू गोपाल जी के करने के लिए मतलब निकाल दिया है। और थाली में जो है मैंने पानी रख लिया है गैस। अभी लड्डू गोपाल जी को बस भोग लगा के फिर फटाफट से बस सुलाऊंगी, क्योंकि मैंने इनको दोपहर में नहीं सुलाया। तो गैस मेरे राधा रानी
लड्डू गोपाल जी का जो है मैंने भोग लगा दिया खाने का। और उसके बाद ना गाइस जो मैं ये ड्रेस आपको दिखा रही हूँ ये मैं नाइटी के रूप में यूज़ करने वाली हूँ आज। वैसे तो ये न्यू है बिल्कुल, पिछले साल ही मतलब मैंने पहनाई थी राधा अष्टमी को। ब्लू कलर का कोई कपड़ा नहीं था और रेडीमेड में नहीं लेके आ पाई थी। तो गाइस देखो मेरी राधा रानी और जो लड्डू गोपाल जी है मैंने उनके जो है कपड़े चेंज कर दिए हैं। और गाइस आज का व्लॉग है ना बस राधा रानी की रेस्ट के साथ, बस मैं अपनी राधा रानी और जो लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर सुला दे रही हूँ। इनके थोड़े से चरणों की सेवा करूँगी, चरण दबाऊँगी गुलाब जल के साथ। तो गाइज़ जो है मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है। और आज का व्लॉग है ना गाइज़ मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधा अष्टमी की आपको बहुत बहुत